50 मुर्रा भैंसों पर आधारित डेयरी फार्म प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं क्या है इसमें ख़ास और आपके लिए क्या क्या जानकारियां हैं। आपको बता रहे हैं 50 मुर्रा भैंसों पर आधारित ये डेयरी फार्म की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए। यदि दोस्तों आपके लिए खास प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लेके आया हूँ, वो भी 50 मुर्रा भैंसों पर आधारित है। और यदि आप किसी बड़े शहर या सिटी के पास में रहते हैं या 20-25 किलोमीटर के दायरे में भी रहते हैं तो ये काम करके आप आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यदि 10 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तब आपको नाबार्ड के थ्रू भी लोन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप आने वाले 10 वर्षों में आसानी से करोड़पति तो बन ही सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में आपको इसमें पूरा बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने दूध के सप्लाई के साधन को शामिल नहीं किया है और ना ही इसमें मैंने बछड़ों की बिक्री को शामिल किया गया है। आपको लोन आसानी से भारत सरकार और राज्य सरकार के पशुपालन विभाग से मिल जाएगा, जो नाबार्ड पोषित किसी भी बैंक द्वारा दिया जाता है। जब आप अपना लोन पूरा चुका देंगे तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी, जो उस बेस पे मिलती है यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं और या आप किसी भी वर्ग के महिला हैं, चाहे आप जनरल से हैं या पिछड़े वर्ग से हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं, तो आपको 33% की सब्सिडी मिलती है। यदि आप दूसरे जैसे आप पुरुष हैं और जनरल और पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलती है। बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 33% सब्सिडी यहाँ पे मिलती है। ये नाबार्ड पोषित बैंक द्वारा ही आपको लोन दिया जाता है। तो चलो दोस्तों, आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी 0 to बिल्कुल बेस लेवल से बताई जा रही है। तो चलो चलते हैं इसके ऊपर। आज मैं जो डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको 50 मुर्रा भैंसों के लिए, लेकिन हम इसमें निम्न बिंदुओं पर आधारित है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्रेश मुर्रा भैंसों को 25-25 के 2 बैचों में खरीदा जाएगा, जिसको हम 6 से 7 महीने या 5 से 6 महीने के अंतराल में खरीदेंगे, क्योंकि एक साथ हम पूरी अगर 50 भैंसें खरीद लेंगे तो हमें भैंस दूध देती है 6, 7 या 8 महीने खींच के, तो उसके बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि 4 महीने आपके सूखे रहेंगे तो आपको उनको चराना पड़ेगा। इसलिए पहले आप 25 भैंसों का पहले बैच खरीदो एक, जब वो 5-6 महीने दूध दे दें उसके बाद आप दूसरा बैच खरीदिए, जिससे आपको चारे में और आपका क्या है कि एक रोटेशन बन जाएगा। जब वो भैंसें ब्याती रहेंगी तो उसी प्रकार से आपको दूध भी मिलता रहेगा। और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको चारा उगाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी। गोबर को आप चारा उत्पादन की ज़मीन में खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहो तो साथ में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी चला सकते हैं, जिससे आप वर्मी कंपोस्ट बेचकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बछड़ों की जो बिक्री की कीमत है उसको मैंने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। और किसी भी भैंस की जब मौत होगी तो भैंसों का बीमा कराया जाएगा, उस बीमा की जो रकम मिलेगी उससे आपको नई भैंस खरीदनी है। भैंसों के बछड़ों के बड़े होने पर उनसे आप पुरानी भैंसों को बदल सकते हैं या उनको बेच सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपरोक्त गाइडलाइन से सफल होगा जो मैंने ऊपर बताई हैं अभी थोड़ी देर पहले, तभी यदि डेयरी फार्म मालिक अगर इन नियमों का सख्ती के साथ पालन करे तो वो ज़रूर इस प्रोजेक्ट पे सफल होगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भैंसों के लिए हाउसिंग यानी भैंसों के लिए घर कैसे बनाया होगा। खुला फार्म भी दूध उत्पादन के लिए अपनाया गया है, यानी कि आप ओपन में ही भैंसों को बांध सकते हैं, लेकिन जैसे बारिश और गर्मी के दिनों में आपको भैंसों के लिए छाया की भी ज़रूरत पड़ती है। फार्म निर्माण कम कीमत और भैंसों में हीट डिटेक्शन आसानी से इस फार्म में होता है। खुले फार्म में जानवर खुले में रहते हैं और दूध और इलाज को छोड़कर और चारों को तो हमें जो स्टोर रूम है उसमें इकट्ठा करके ढक के रखना पड़ेगा, और जिससे कि वो बारिश और तूफान से बचा रहे। और भैंसों को भी धूप और बारिश से बचाव के लिए शेड की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आप उसको अपने हिसाब से बंदोबस्त कर सकते हैं। उसकी कीमत 3 से 4 लाख के बीच में हो सकती है, ये आप अपने हिसाब से बंदोबस्त कर सकते हैं। तो आप समझ लेते हैं तकनीकी आर्थिक पैरामीटर्स को कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ज़मीन आपको चाहिए, क्या क्या लागत इसमें लगेगी, उन चीज़ों को हम
समझ लेते हैं। तो भैंसों की नस्ल जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मुर्रा भैंसें। और जो जानवरों की संख्या वो है टोटल 50। आपको 25 भैंसों का बैच पहले खरीदना है, 25 भैंसों का बैच खरीदना है 6 महीने के 6 से 7 महीने के अंतराल में, जिससे आपका दूध का यानी कि दूध की कैपेसिटी घटे भी नहीं और वो भी आपको अच्छा यानी कि इनकम आती रहे। अब आपको क्या है, मुर्रा भैंसें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो मैंने इसमें ट्रांसपोर्ट सहित एक भैंस की कीमत लगाई 85,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 85,000 रुपये। और एक दिन में भैंस का अनुमानित दूध हमने काउंट किया है 15 लीटर। वैसे मुर्रा भैंसें 15 से 20 लीटर के बीच में देती हैं, ज़्यादा भी दूध देती हैं, लेकिन हमने 15 लीटर को एवरेज मान के चले हैं। अभी ढकी हुई जगह एक भैंस के लिए तकरीबन 20 वर्ग फुट की भी हमें चाहिए होती है, और खुले फार्म में भैंस आराम से आप 100 वर्ग फुट में भी बांध सकते हैं। और भैंसों की खनौटे की जो ऊंचाई है उसको भी हमने यहाँ नाप तोल के लिया है, यानी 25 से 30 इंच, यानी कि 1.25 या यहाँ 1 फुट के आसपास में। और एक बछड़े के लिए बंद जगह 15 वर्ग फुट, और खुले फार्म में बछड़े की जगह होगी वो होगी 50 वर्ग फुट। अभी ऑफिस भी चाहिए आपको जहाँ से आप दूध को यानी बिक्री करेंगे या बांटेंगे, तो उसके लिए भी हमने 25 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है। और इसके लिए अगर हम निर्माण कीमत लगाएं तो हमने 250 रुपये वर्ग 250 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है। तो 250 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से आपको हमने इसकी कीमत लगाई है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है मार्केट में और वहाँ के कारीगर आपको कितने सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, उस हिसाब से। एक भैंस के लिए दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि रस्सी है और भी जो भी ज़रूरत की सामान है उनके लिए हमने 1000 रुपये पर भैंस के लिए रखा है। एक सीज़न में चारा उत्पादन आपको प्रति एकड़ 7,000 रुपये का खर्च आ सकता है, ये हमने लगाया है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए, लेकिन अगर आप गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी कम में आपको पड़ेगा। बीमा प्रीमियम आपको 5% अपने भैंसों की जो कीमत है उसका आपको बीमा करवाना होगा। प्रति जानवर दवाई और टीके का खर्च, यानी कि साल में आपको खुरपका और मुँह पका रोग के टीके तो लगवाने हैं, तो उनके लिए हमने प्रति जानवर के हिसाब से 1200 रुपये रखा है। अनाज दाने की कीमत, यानी कि जो भी आपको अनाज या जो भी दाना डालना है गाय भैंसों के लिए, तो उसकी कीमत जो अभी मार्केट में है उस हिसाब से हमने हाईएस्ट कॉस्ट रखी है 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। सूखा चारा की कीमत हमने यानी कि 250 से 300 रुपये मण के हिसाब से रखा है, तो 6-7 रुपये केजी पड़ता है। और दूध की जो बिक्री कीमत है वो 45 से 60 रुपये लीटर पे रखी है। तो एक्चुअल में हमने 45 रुपये पे ही कैलकुलेट किया है, जबकि आप देखें तो बड़ी सिटियों में 60 से 65 रुपये लीटर भी जा रहा है। जैसे जयपुर है, जयपुर में 60 से 65 रुपये लीटर आराम से दूध जा रहा है। इसके अलावा अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दूध देने के लिए दिन, यानी कि हमने 7-7.25 महीने का ही कैलकुलेशन रखा है, यानी कि एक भैंस आपको 7-7.25 वो देने को तो 8 महीने 9 महीने तक भी देती हैं, लेकिन उस हिसाब से हमने कम कैलकुलेशन करके चलें जिससे आपको प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। सूखे दिन 140 हो ही जाएंगे। अनाज के खाली बैग 10 रुपये के हिसाब से बिकता है, आप चाहो बेचो तो ठीक, ना बेचो तो डिपेंड ऑन करता है उसमें। उसको हमने इसमें एक्चुअल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैलकुलेट किया ही नहीं है। और अभी हम चलते हैं आगे। तो यानी भैंसों का रोजाना चारा और दाने की कीमत का चार्ट हमने बनाया है जो आपके सामने है। इसमें पहले हमने रखा है खल, बिनौला और अनाज का दाना, जो भी हम आपको उनको डालेंगे उसके लिए खाने के लिए, तो 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको। जन दूध जब भैंस या गाय दे रही है तो पर डे आपको 6.5 केजी खल बिनौले की आवश्यकता होगी, तभी वो 15 लीटर दूध दे पाएगा आपके लिए। तो उसकी कीमत 130 रुपये है। तो सूखे टाइम में जब भैंस लत चुकी है और उस टाइम पे आप उसको 1 या 2 केजी से भी काम चला सकते हैं, तो उस टाइम पे हमने 20 रुपये रखा है। हरा चारा 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रखा है। आपको 25 केजी चाहिए जो आपके घर के खेत से उत्पादन हो जाएगा। अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तभी आप इस प्रोजेक्ट को चलाने में सक्षम होंगे। सूखा चारा आपको 6 से 7, यदि आपके पास घर की भी तभी हो सकता है, लेकिन हमने ये ओनली कीमत यानी कि कॉस्ट को हम यानी मार्केट से आप खरीद रहे हैं तब उस कॉस्ट को लेके चल रहे हैं। और आपको पर डे 6 केजी चारे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको 36 से 42 रुपये के आसपास पड़ जाता है। और सूखे टाइम में जब दूध नहीं दे रही है भैंस, तो उस टाइम पे आप 5 केजी भी डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से ये चार्ट आपने देख ही लिया है। इसमें आपको दूध के टाइम पे जब भैंस दूध दे रही है तो आपको पर डे
उसका जो खर्च है वो 166 से 172 रुपये पड़ता है, और जब दूध नहीं दे रही है तो 50 से 55 रुपये पड़ता है। तो चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। आप जब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपने पशुपालन विभाग में जाके देंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे और आपको नाबार्ड के थ्रू लोन भी मिलेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। 50 भैंसों के लिए आपको कवर एरिया चाहिए, जो मैंने 30 वर्ग फीट के हिसाब से बताया था। उसकी निर्माण कॉस्ट 250 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से बताई थी, तो उसकी कीमत आपको पड़ जाती है 3,75,000 रुपये। अब जब भैंसें हैं तो उनके बछड़े भी होंगे, तो 50 बछड़ों के लिए कवर एरिया होगा 15 वर्ग फुट का, और निर्माण वही होगा 250 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से, तो ये पड़ेगा आपको 1,87,000 रुपये का। बाउंड्री और खनौटा और खुले फार्म के लिए आपको 2,50,000 की ज़रूरत है। स्टोर रूम निर्माण के लिए आपको 200 वर्ग फीट का स्टोर रूम चाहिए, जिसमें आप यानी कि खल, बिनौला ऐसे सामान रख सकें। चारे के लिए नहीं है, चारे वाला नहीं है, तो इसमें आपको 50,000 रुपये की लागत आएगी। ऑफिस कम मार्केटिंग कक्ष, यानी कि जहाँ आपने ऑफिस बनाई हुई है या जहाँ से आप दूध सप्लाई कर रहे हो, उस रूम का भी हमने यहाँ कैलकुलेशन दिया है, वो आपको पड़ेगा 62,500 रुपये का। 50 भैंसों की कीमत, जो कम से कम 15 लीटर दूध देने वाली भैंसें हैं, वो 85,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से ये आपको भैंसें पड़ेंगी 50, टोटल 42,50,000 रुपये में। अब जब आप वहाँ रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाइट की व्यवस्था हुई, तो उसके लिए अगर होगी तो भी हमें एक्सटर्नल चाहिए, तो इसके लिए हमने जनरेटर सेट भी रखा है, जिसकी कीमत हमने इसमें शामिल की है 80,000 रुपये। दूध निकालने वाली मशीनों का, मशीन लगाने का खर्चा भी हमने 4,80,000 रुपये का रखा है, क्योंकि जब 50 भैंसें होंगी तो ज़रूरी नहीं कि भाई इतने आपको मैन पावर मिले कि आप हर बंदा उस भैंसों के नीचे बैठ के दूध निकाले, तो आप मशीनें लगाओ और आराम से उनका दूध कलेक्ट कर सकते हैं। प्रति भैंस के लिए उपयोगी बर्तन, जिसमें आप यानी कि दूध रखेंगे या जो भी है, तो उसके लिए दूध रखने के लिए जो बर्तन है वो 1,000 रुपये, तो उस हिसाब से हमने 50 भैंसों के लिए 50,000 रुपये के बर्तन दूध के हो गए आपके। अभी 500 लीटर कैपेसिटी के 2 कूलरों की भी आवश्यकता है, यानी तो वो आपको 2 या 4 या 5, तो हमने टोटल अमाउंट रखा है, वो रखा है 2,70,000 कूलरों के लिए, क्योंकि जब आपकी भैंसें हैं तो गर्मी के टाइम में उनको भैया आपको ठंडी में भी रखना पड़ेगा, यानी उनको कूलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको बिल्कुल पालना है हमें। और बोरवेल और पंप सेट पानी की व्यवस्था के लिए 90,000 रुपये का वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। लाइट का सामान आपका 30,000 रुपये का है, जैसे लाइट में पंखा है, कूलर है, जो भी है, जैसे जो छोटे मोटे आइटम है लाइट वगैरह का। उसके अलावा पानी की टंकी और पाइपलाइन का खर्चा हमने 90,000 रुपये का इंक्लूड किया है। चारा काटने की मशीन की कीमत हमने 45,000 रुपये इंक्लूड किया है। इसमें चारा काटने की मशीन भी शामिल है, प्लस जो चारा छानना, जो सूखा चारे को छानना जाता है जिससे उसका जो मिट्टी है वो निकल जाती है, उसके लिए भी हमने उसको इंक्लूड करके 45,000 रुपये किया है। और इसकी जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 63,09,500 रुपये। तो अभी जो आवर्ती लागत है वो देख लेते हैं, यानी कि ये तो होगी टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी जैसे आपने पहले 25 भैंसें खरीदी तो उसका 1 महीने का खर्चा कितना आएगा, वो हमने जो चार्ट बनाया था पीछे उसमें से मैंने निकाला है, उसको कैलकुलेट करके। तो पहले 25 भैंसों के 1 महीने के खर्चा का चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार जो खर्चा निकाला था हमने, जो 172 रुपये के हिसाब से तो मैंने निकाला है दूध देने वाली भैंसों का, और बाकी निकाला है मैंने तो दूध देने वाली भैंसों के हिसाब से निकाला है। तो उसमें है 1,29,000 रुपये आपका 1 महीने का खर्च आएगा 25 भैंसों के लिए। और उनके लिए जो आपकी को बीमा करवाना है वो पड़ेगा आपको 1,06,250 रुपये का 25 भैंसों का 5% 85,000 रुपये के ऊपर। और 10 एकड़ में हरा चारा उत्पादन करने के लिए आपको 70,000 रुपये की खाद बीज की भी आवश्यकता होगी, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। 1 महीने की दवाई और लाइट का खर्चा 15,000 रुपये। यार कोई इमरजेंसी कंटेंजेंसी कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हमने 15,000 रुपये इसमें रखे हैं। तो ये टोटल को जो कुल खर्चा आएगा आपका 1 महीने का वो आएगा 3,35,250 रुपये। तो कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी जो बनेगी वो पड़ेगी आपकी 66, यानी कि आपका जो कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो था 63,09,500 रुपये का। और प्लस इसमें आपका जो 1 महीने का ये हमने खर्चा जोड़ा है, तो ये हो गया आपका 66,44,750 रुपये का। अब जब आप यानी कि जब RBI की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इसका जो मार्जिन मनी है वो आपको 25% अपनी तरफ से पे करना होता है।
तो इसके लिए आपको दिया गया है 16,66,188 रुपये तो आपको पे करने हैं। जो बाकी का जो अमाउंट बचता है वो है 49,83,562 रुपये, वो आपको बैंक लोन 100% प्रोजेक्ट पे इस कॉस्ट को प्रोवाइड करेगा। अभी हम आ जाते हैं सालाना खर्च और आमदनी के चार्ट पे। तो आमदनी के चार्ट के अनुसार जो पहले हमने जो चार्ट बनाया था इस चारे का, उसके अनुसार जो दूध के दिनों का खर्च है वो है पहले वर्ष में, क्योंकि पहले आपकी 25 भैंस रहेंगी 6 महीने तक, तो उस हिसाब से हमने इसको पूरे साल का कैलकुलेट किया है। 50 भैंसों का तो 6 महीने बाद 25 भैंस आएंगी, तो उस हिसाब से हमने पहले वर्ष का आपका कम खर्च आएगा, क्योंकि आपने भैंसों को 2 हिस्सों में खरीदा है, इसलिए आपको पड़ेगा 14,40,500 रुपये का। दूसरे साल में आपको पड़ेगा 18,92,000 का। इसी प्रकार से आपको 7 साल का इसमें दिया हुआ है। अब देख लेते हैं हम सूखे दिनों में। जो सूखे दिनों में क्या है कि जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका पहले वर्ष में आएगा 1,58,125 रुपये का, और दूसरे वर्ष के बाद में आएगा 3,16,250 रुपये का। उसके बाद में आपको जो सालाना खर्च दवाई और टीकों पे पड़ेगा वो पड़ेगा आपका तकरीबन 60,000 रुपये। तो उसमें तो हमने सबको 60,000 ही रखा है। और 5% प्रति वर्ष बीमा का खर्च आपको 2,12,500 रुपये आएगा। चारा उगाने की कीमत हमने 1,00,000 रुपये प्रति सालाना रखी है, और लेबर चार्ज जो रखा है हमने 1,80,000 रुपये रखा है। तो आप इसमें यानी कि आराम से 6-6 हज़ार में 2 लेबर रख सकते हैं या 1 लेबर रख सकते हैं, और चॉइस इज योर। तो यानी कि हमने उस हिसाब से ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, क्योंकि आप अगर 1 लेबर रखेंगे तो 1 आप हो जाएंगे, 2 आराम से 50 भैंसों को आराम से संभाल सकते हैं। लाइट और दूसरे खर्च के लिए हमने 80,000 रुपये भी सालाना रखा है। तो ये टोटल खर्च हो जाता है पहले वर्ष आपको पड़ेगा 22,31,125 रुपये का, और उसके बाद हर साल आपको पड़ेगा 28,40,750 रुपये। अब आ जाते हैं हम आमदनी पर। तो आमदनी के लिए यानी कि हमने कैलकुलेट किस पे किया है, 45 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध को कैलकुलेट किया है। और हमने दूध की कीमत को भी यानी कि एवरेजिंग किया है कि आप जब, क्योंकि भैंस रेगुलर दूध देंगी 1 साल, तो ये तो है नहीं वो पहले महीने 4 महीने 5-6 महीने तो आपको खूब दूध देंगे, लेकिन उसके बाद दूध घट जाएंगी। तो इसलिए हमने उसको 15 की जगह 13 लीटर पे एवरेजिंग करके ये अमाउंट कैलकुलेट की है। तो पहले वर्ष जो आपको आमदनी होगी वो होगी 55,68,750 रुपये। उसके बाद में आपको हर साल 64,35,000 रुपये की आमदनी होगी। खुद के फार्म में गोबर के खाद आप 15,000 पहले वर्ष में आएगा, क्योंकि पहले वर्ष में आपको 2 बैचों में रखने, तो आपके पास गोबर की खाद कम होगी। उसके बाद में 20,000 रुपये आएगा। तो ये हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो आपके पास आमदनी हो जाती है टोटल 55,83,750 रुपये। और जो पीछे खर्च आया है उसको अगर हम इसमें से घटा दें तो आपके पास बढ़ा हुआ जो लाभ है वो बच जाता है ओनली 33,37,325 रुपये पहले साल में, और उसके बाद में पड़ेगा आपको 36,14,250 रुपये। तो ये था आपका आमदनी, इनकम, जो आपके पास इनकम कितनी हो रही है। खर्चा काटने के बाद जो आपके पास अमाउंट बच रही है वो है ये अमाउंट बच रही है आपकी जो सालाना खर्च काट के। अब इसमें से आपको चुकाना है लोन को, तो लोन की बात भी हम आगे कर लेते हैं रीपेमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपका जो लोन था वो था 49,83,562 रुपये, और जो आपका ग्रॉस सरप्लस आया था पीछे से यानी कि पहले वर्ष में वो आया था आपके पास 33,37,325 रुपये, और 12% एनुअल के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है लोन पे वो बन जाता है 5,98,028 रुपये, और जो आप प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर डिपॉजिट करना चाहिए वो मेरे हिसाब से इतना करना चाहिए आपको 8,53,562 रुपये। तो ये आपके पास टोटल रीपेमेंट आपको जो करना होता है वो करना पड़ेगा आपको 12,51,590 रुपये। और जो आप इस रीपेमेंट को ग्रॉस सरप्लस में से घटा देंगे तो जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा, जो आपकी पॉकेट में बचेगा वो बचेगा 18,85,735 रुपये पहले वर्ष में। अब आ जाते हैं हम दूसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में आपका क्या है कि 8,53,562 रुपये आपके लोन में से घट जाएंगे, तो आपके पास लोन रह जाएगा 41,30,000 रुपये का। और इसमें आपको जो ग्रॉस सरप्लस आएगा, क्योंकि अभी आपके पास 50 भैंसें हैं, 25 भैंस पहले दूध दे रही हैं, उसमें से बड़ा हुआ भी है, तो आपका जो ग्रॉस इनकम आएगी वो आएगी आपके पास
36,14,250 रुपये। आपके पास जो एनुअल इंटरेस्ट है वो पड़ेगा आपको इसके लिए, लोन के लिए 4,95,600 रुपये। और आप जो प्रिंसिपल चुका रहे हैं वो चुका रहे हैं 10,30,000 रुपये। तो आपके पास आप जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट करेंगे लोन के लिए वो करेंगे 15,25,600 रुपये। और जो आपके पास पॉकेट में बचेगा वो बचेगा 20,81,650 रुपये। अभी थर्ड ईयर आपका जो ये प्रिंसिपल है ये इसमें से घट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 31 लाख रुपये का लोन। अभी आपके पास इनकम उतनी है 36,14,250 रुपये। इंटरेस्ट आपको 3,72,000 है। 11 लाख आपने अपनी प्रिंसिपल डिपॉजिट की, तो आपने टोटल डिपॉजिट किया 14,72,000 रुपये। और आपके पास अमाउंट बच गई प्रॉफिट के रूप में, वो बचा आपके पास 21,42,250 रुपये। फिर 24 साल आपका 20 लाख रह गया लोन। आपने 10 लाख प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया, तो आपके पास इनकम रहा आपके पास 23,70,250 रुपये का। इसी प्रकार से आपको लास्ट ईयर जब आप 5वें साल में अमाउंट डिपॉजिट करके जब आप प्रिंसिपल बिल्कुल लोन से फ्री हो जाएंगे, तो आपके पास कितना अमाउंट बचेगा 24,94,250 रुपये। इसके बाद दोस्तों जब आप ये भर कर देते हैं, तो उसके बाद 5 साल बाद जब आपको लोन जमा हो जाएगा, तो आपको एक सब्सिडी के लिए फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है तब आपको 25% और 33% जैसे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको मिल जाएगी। इसमें इस दौरान आपके पास नई भैंसें भी तैयार हो जाएंगी। जैसे आपने पहले वर्ष में जो आपने भैंसें खरीदी होंगी, उन्हीं के जो बछड़ियाँ आई होंगी वो बड़ी हो जाएंगी, वो आपको चौथे साल से ही यानी आप उनको ऐड करना शुरू कर सकते हो, या बेचना भी चाहो तो बेच सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आपके पास 50 बछड़े या बछड़ियाँ जो भी हैं इनको बेच के आप अच्छा उनकी इसकी कीमत को मैंने इसमें शामिल नहीं किया, ना ही खर्चे को ज़रूर शामिल किया, लेकिन उसका जो अमाउंट है जो आपको मिलेगा, जो लाभ होगा, वो उसको मैंने शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों 5 साल बाद आपका लोन जमा हो जाएगा, आपको आपके पास नई भैंसें भी आ जाएंगी। आप चाहो तो नई भैंसों को पुरानी भैंसों को चेंज करें, पुरानी भैंसों को बेच दो, या चाहे उसको नई भैंसों को बेच दो। और नाबार्ड के थ्रू जो आपको लोन लिया था वो भी चुकता हो गया है, और अब आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। सब्सिडी 25 से 33% के हिसाब से मिलेगी, जो आप अपने उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट उस के लिए सबसे बढ़िया सक्सेसफुल है जिसकी जो किसी बड़ी सिटी यानी जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, या मथुरा या आगरा या ग्वालियर इनके पास में रहता हो और उसके पास में 50 एकड़ की ज़मीन हो। तो दोस्तों आपको अभी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी कोरोना है तो कोरोना में थोड़े बचे रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।